नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। आज साल 2023 का 82वां दिन है, यानी 23 मार्च 2023, 30 शाबानुल मुअज़्ज़म, बरोज जुमेरात है। और आज मैं आइम्मा किराम, मदरसे के सुफरा हजरात और जिम्मेदारानी मदारिस व अहले खैर हजरात की खिदमत में चंद अहम गुजारिशात करने के लिए हाजिर हुआ। आज शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन है और कल से रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। आज तरावी होगी और कल से बाकायदा रोजा है। तो जहां ये बरकतों वाला महीना है, इसमें कुछ लोग वो होते हैं जो अल्लाह ने जिनको मालो दौलत बहुत दिया है, वो अपने कामकाज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और खुद को आराम देते हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। कुछ लोग बेचारे वो होते हैं जो बहुत तंगदस्ती मुफलिसी में जिंदगी बसर करते हैं, वो रोजा भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी बराबर जारी रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बेचारे ना नमाज रोजा रखते हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते रहते हैं। अलग अलग तबकात हैं। और एक तबका मदरसे के असातिज़ा का है। वो असातिज़ा जो साल भर, साल के 11 महीने आपके और हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, इस्लाम की तालीम देते हैं। और रमजान का मुबारक महीना, जिसमें हम चाहते हैं कि हम आराम से इबादत करें, हम अपने वजन को कम कर देते हैं, लेकिन वहीं मदरसे के असातिज़ा किराम की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो बेचारे इस रमजान के महीने में मदरसे के असातिज़ा किराम, जिम्मेदारान, वो दर दर जाके, घर घर जाके आपके उन्हीं बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, आपके उन्हीं बच्चों के लिए जिनको 11 महीने पढ़ाते हैं, रमजानुल मुबारक के महीने में उनके लिए चंदा इकट्ठा करके लाते हैं, ताकि उनकी तनख्वाह मिल सके, बच्चों को खाना मिल सके, मदरसे की बिल्डिंगें मिल सके और आपके बच्चों के लिए मदरसा बेहतरीन सहूलत फराहम कर सके। वो अपने लिए नहीं जाते, उनकी भी तबीयत करती है कि वो आराम से अपना रमजान का महीना गुजारे, आराम से अपनी इबादत करे, लेकिन नहीं, वो बेचारे निकल पड़ते हैं। फिर हम अहले खैर हजरात, खुसूसन मस्जिद के आइम्मा किराम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आधे से ज्यादा मैं बड़ी दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं, अगर किसी को बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन बहुत से लोग इन मदरसे के असातिज़ा के साथ, इनमें हाफिज कुरान भी होते हैं, आलिम भी होते हैं, मुहद्दिस भी होते हैं, इनके साथ जैसा सलूक करते हैं उसको देखकर ये आंखें जो हैं खून के आंसू रोती है। जहां किसी सफीर को देखा, बस बस्ती के लोगों के और इमाम मस्जिद के पेशानी में बल पड़ जाते हैं। मैं आइम्मा किराम से दरखास्त करूंगा कि आप बस्ती के इमाम होते हैं, आपका फर्ज बनता है आप लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि ये आपके बच्चों के लिए ही मांगने के लिए आ रहे हैं, ये अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे हैं। ये जरूर है कि कुछ लोग गलत हैं, सब एक बराबर नहीं, कुछ लोग गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सबको एक डंडे से हांके। आइम्मा मस्जिद के जो आइम्मा किराम है, वो अपने यहाँ एक मुस्तहकम निजाम बनाएं, एक रजिस्टर लगाएं, उसमें वो आने वाले सफीर का इंदराज करें, उसका नाम लिखें, किस मदरसे से आ रहा है, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाए, उसका आधार कार्ड का नंबर लिखा जाए, वो किस मदरसे से आया है, कोई बड़ा मदरसा है आप जानते हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करें, हो सके मदरसे में राब्ता कर लें अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है। और ऐसे मदरसे जिनको लोग बड़े पैमाने पर नहीं जानते हैं, उनको चाहिए कि अपने ज़िली जमीयत की तस्दीक लेके आए, और ज़िली जमीयत जो है उन मदरसों को तस्दीक फराहम करे जो सही काम कर रहे हैं। और कागजात आप अच्छे से देखें उनके कि कागजात सही हैं, लेकिन उसके साथ ये नहीं है कि आप उनके साथ बदसलूकी करें।
अदब से, एहतराम से उनको कहें कि कहां से आए मौलाना, आप अपने कागजात दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप डॉक्यूमेंट देखें क्या डॉक्यूमेंट सही है। अगर बिल्कुल सही है तो उनको आप अपने यहां चंदा करने की इजाजत दे दीजिए। मैं सुनने में भी आती है बातें कि मस्जिद के अइम्मा किराम और अहले खैर हजरात जो जिनको अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, देते तो हैं वो लाखों रुपए के हिसाब से देते हैं, लेकिन वो अक्सर कितनी बदसलूकी सुफरा के साथ करते हैं। ये बड़े दर्द की बात है, बड़े तकलीफ की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं, आपको यकीन है कि मदरसा हमारे पास आ रहा है, तो वो सफीर जिस वक्त भी आपके पास पहुंचे आप उसको दे के फारिग कर दीजिए। आप ये मत कहिए आज आइए, कल आइए, परसों आइए। उस बेचारे को भी आराम की जरूरत होती है, वो भी रोजे से होता है, उसको भी तरावी पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि वो बार बार आपके दरवाजे पे आता रहेगा। तो इसलिए खुसूसी तौर पर मदरसे के जिम्मेदारान हजरात को भी इस बात की तरफ मैं मतवज्जा करना चाहता हूं कि आप भी अपने सफीर को, अपने मुदर्रिस को जिस इलाके के लिए भेज रहे हैं, आप मुकम्मल उसके कागजात को मुकम्मल कागजात दें। आप ज़िली इदारों की तस्दीकात दें, बड़े जमीयतों की तस्दीक दें, और जो इदारे हैं उसकी तस्दीकात आप उनको दें, और अपने सफीर को आप हिदायत करके भेजें। देखिए भाई, आपको ईमानदारी से काम करना है। आपके अमल की वजह से ये मैसेज ना जाए, ये पैगाम ना जाए कि देखो ये मदरसे के लोग कैसे होते हैं। इन मदरसे के लोगों का काम तो मांगना खाना हो गया है। भाई अगर ये लोग नहीं करेंगे, मदरसों के लिए नहीं मांगेंगे, ये तो हमारा फर्ज है कि हम अपनी ज़कात, हमने सदकात खुद मदरसों तक पहुंचाएं। लेकिन नहीं, ये लोग बेचारे अगर हमारे पास आ रहे हैं चंदे की गर्ज से ज़कात लेने, सदका फितरा लेने, तो हमें तो इनका और एहसानमंद होना चाहिए। वजूद इसके कि गालियां देते हैं हम। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है कि हम उलमा का, हुफ्फाज़े किराम का, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। मैं सभी हजरात से दरखास्त करता हूं, अइम्मा किराम से भी दरखास्त करता हूं कि आप अपने यहां मुस्तहकम निजाम बनाएं, सुफरा के कयाम का निजाम बनाएं, कि आप उनके खाने का, सहरी का, इफ्तार का, क्योंकि उनकी कितनी तनख्वाहें होती, कितना चंदा करेंगे। अगर वो मदरसे के उससे खर्च करेंगे तब वो मदरसे में बचा के क्या ले जाएंगे, और अगर वो अपने उससे अपना खर्च करेंगे सहरी इफ्तार का, उनके पास इतनी तनख्वाहें नहीं होती हैं कि वो अपनी तनख्वाहों से उस खर्च को बर्दाश्त कर सके। इसलिए बाज़ जगह मस्जिदों के अंदर बहुत बेहतरीन नज़म होता है सुफरा के लिए, सहरी का भी, इफ्तार का भी, उनके कयाम का भी। बाज़ मस्जिदों में हमने देखा है कि सुफरा गए और इमाम ने हिदायत जारी कर दी, मस्जिद के मुतवल्ली ने, यहाँ कयाम की इजाजत नहीं है। भाई अगर मदरसे के सफीर मस्जिद में कयाम नहीं करेंगे तो कहाँ कयाम करेंगे वो, कहाँ ठहरेंगे वो। आप उन लोगों को जो परदेशी दूर दराज से सफर करके आ रहे हैं, आप उनको बेयार और मददगार छोड़ देते हैं। बाज़ मस्जिदों के अंदर जुमे में सुफरा गए, इमाम ने हिदायत जारी कर दी, यहाँ कोई ऐलान नहीं होगा, यहाँ आप चंदा नहीं कर सकते, मस्जिद की कमेटी की तरफ से इजाजत नहीं है। भाई आपको लोगों को, मस्जिद की कमेटी को समझाना चाहिए कि मदरसों का चंदा यहां नहीं करेंगे तो कहां जाके करेंगे, यहां नहीं करेंगे तो फिर कहां जाके करेंगे। उनके लिए एक जगह मुतय्यन कर दी कि आपको यहां बैठना है। और मदरसे के सुफरा हजरात को भी चाहिए। मैं 2019 की बात है, एक जगह जामा मस्जिद में था, और शहर की बहुत बड़ी जामा मस्जिद थी, उसके अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा सफीर, मदरसे के सफीर मौजूद थे। उन्होंने बेचारों ने एक जगह बताई थी कि यहां से पीछे बैठे, लेकिन सफीर क्या कर रहे, आगे से आगे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक पहुंच गए। वो लोग बार बार कह रहे आप पीछे बैठे। फिर रवैया क्या होता है, इस चीज से, हमारी इस हरकत की वजह से लोग हमसे बदजन होते हैं कि एक आदमी आया रसीद काटने के लिए, वो 100 रुपए की रसीद उसको काटनी है, आदमी 200 बैठे हैं, 100 देगा तो एक को दे सकता है, 50 देगा 2 को दे सकता है, 20-20 अगर देता है तो वो 5 को दे सकता है, 10-10 अगर देगा तो 10 को दे सकता है, सारों को तो नहीं दे सकता, उसकी गुंजाइश इतनी नहीं है। अब वो 100 रुपए लेके आया, सबके सब अपनी रसीदात लेके खड़े हो गए, जी बताइए कितने की बनाओ, कितने की बनाओ। अरे भाई वो 100 रुपए ले रहा है, वो शर्मिंदगी महसूस करता है बेचारा। इसलिए बाज लोग फिर क्या करते हैं, वो देते नहीं, वो सोचते हैं कि भाई यार तू निकल जा बस, वो आराम से नजरें बचा के निकल जाते हैं। तो खुदा के लिए आप इस काम को मजाक ना बनाएं। जो मदरसे की किस्मत का जो होगा, जो
मदरसे की किस्मत का होगा। ये मदरसे का काम आपके चंदे की वजह से नहीं चल रहा है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को चलाना है। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद ही इसी चीज के ऊपर रखी गई थी कि ये इदारा अवामी चंदे से चलेगा, किसी एक आदमी के खर्च से नहीं चलेगा। ये तो निजाम चला हुआ आ रहा है, बहुत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से चला आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है ये निजाम, और ताक़यामत इंशाअल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैं और आप सोचने लग जाएं कि मैं चंदा नहीं करूंगा, और अगर सोचने लगे कि हम तो नहीं मदरसे में चंदा देंगे, इसकी वजह से काम बंद हो जाएगा, ये इंशाअल्लाह इसकी वजह से काम बंद होने वाला नहीं है। लेकिन मदरसे के सफीर हजरात को चाहिए, सुफरा को, कि आप एहतराम करें, मस्जिद का भी एहतराम रखें, जो देने वाला है उसका भी एहतराम रखें, और मस्जिद के इमाम के मशवरे से आप काम करें। उसको पूछिए कि भाई हम फुला जगह से आए हैं, अपने कागजात उनको दिखाएं। और मस्जिद के इमाम इकराम की खिदमत में एक अहम गुजारिश ये है कि आपके यहाँ अगर कोई सफीर कयाम कर रहा है तो उसका आधार कार्ड अपने पास रख लें रात को, कि भाई सुबह आप जाएंगे मुझसे ले लेना, और बाकायदा तौर पर रजिस्टर जरूर लगा के रखें, सबकी उसके अंदर एंट्री करें। बल्कि यहां तक है कि अगर जमात भी आपके पास आ रही है, उसकी एंट्री भी आपके पास रजिस्टर के अंदर मौजूद होनी चाहिए कि कब जमात आई थी, कब गई थी, उसकी जमात के अंदर कितने अफराद थे। ये सारी चीजें आपके लिए कोई परेशानी अगर हो गई कि कोई मसाला पेश आ गया, कम से कम आप उसमें डिटेल तो देख सकते हैं, या मुकामी पुलिस थाने से या कोई और विभाग आपके पास आ गया कि आपकी मस्जिद में कौन कौन लोग आते हैं, कब आते हैं, तो आप उनको दिखा दीजिए, देखिए हमारे पास ये रजिस्टर है, इसमें सारी डिटेल मौजूद है। तो उसमें से आपकी परेशानी कम हो जाएगी उससे। तो इसलिए आप सभी हजरात से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप इन हिदायत का जरूर ख्याल रखें। दूसरी बात एक ये भी आती है कि बहुत से लोग वो गलत तरीके से रसीदात बनवाते हैं। किसी मदरसे की रसीद देखी और कंप्यूटर बहुत से प्रेस वाले हैं, वो उनको डुप्लीकेट रसीद बना के दे देते हैं। तो कंप्यूटर वाले जो हैं, जो बनाने वाले हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले, उनको चाहिए कि जब तक मदरसे का लेटर पैड ना आ जाए, मुकम्मल आपको तस्दीक ना हो कि इदारा कहां का है, उसके अलावा आप किसी मदरसे की रसीदात ना छापें। अगर आप छाप रहे हैं तो 420 का केस आपके खिलाफ भी बन सकता है। और ऐसे सुफरा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मस्जिद के इमाम किराम, मतवल्लियां, इलाकाई जमयतें, बड़ी तंजीमें, वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बल्कि हम क्या करते हैं, कोई आया उसको छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर वो गलत तरीके से चंदा कर रहा है, इस काम को बदनाम कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इमाम किराम की खिदमत में एक मरतबा फिर अर्ज कर रहा हूं कि आप लोग भी इन्हीं मदरसों से पढ़े हैं, यही चंदा करके आपके असातिज़ा ने आपको पढ़ाया है, तो बराए करम आप इन मदरसे के सुफरा को देखकर, हुफाज होते हैं, आलिम होते हैं, वो मुहद्दिस होते हैं, तो इनको देखकर आप के पेशाने में बल नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि आप गांव के लोगों को आमादा करें कि भाई कोई भी कुछ दे रहा है, आपसे नहीं मांग रहे हो, गांव के लोग हैं, 5 रुपए 10 रुपए कोई जो देता है वो अपने लेके चले जाते हैं। फिर मदरसे के सुफरा हजरात को भी चाहिए कि जहां से आपको जो मिल रहा है, बहुत सी शिकायतें ऐसी होती हैं, वो जबरदस्ती करते हैं कि नहीं जी 500 की नहीं, 1000 की बनवाओ, 2000 की बनवाओ, 4 की बनवाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कह दे, एक बात है, आपको लग रहा है कि भाई ये 500 दे दिया, 1000 दे सकता है, एक मरतबा उससे कह दो, बनवा रहा है ठीक है, नहीं बनवा रहा तो ठीक है, जो दे रहा है उसको देके आप चलते बने। ये काम अल्लाह रब्बुल इज्जत को चलाना है। अगर सारी दुनिया देना बंद कर देगी, अल्लाह ताला फिर कोई तरीका निकाल देंगे। तो ये आप सभी हजरात इसकी कोशिश करें, मस्जिद के इमाम किराम कोशिश करें, सुफरा हजरात कोशिश करें कि आपके अमल की वजह से चंदे का एक काम बदनाम नहीं होना चाहिए। ये इदारे अब जो है ना, देखा बहुत से आलिम हैं जो फारिग हो रहे हैं, उलमा हैं, हुफाज हैं, वो मदरसों में काम करने से कतराने लगे हैं इस चंदे की वजह से। कोई चंदा ये बुरा काम नहीं है, लेकिन हमने इसको बुरा बना दिया है। मदरसे के जिम्मेदारान को चाहिए कि अपने काम को साफ शफाफ रखें, अपने सुफरा को हिदायत करके भेजें कि देखिए आपको बिल्कुल सही तरीके से काम करना है, आपको कोई गलत काम नहीं करना।
फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला आपके इस काम के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। इंशाल्लाह मैं अब आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर कुछ अहम गुजारिशात पर कुछ अहम बातें आप सबके सामने अर्ज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।